तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिमल उमराव। इस समय रात का टाइम है, 7 बजने जा रहा है, शाम है, लाइट उतनी तेज़ है नहीं, लेकिन वीडियो जो मैं शूट करने जा रहा हूँ बहुत जानकारी भरा है, इसलिए शूट कर रहा हूँ। चूँकि एक भाई का हमारे पास मैसेज आया है, उन्होंने मैसेज किया है कि सर मेंबरशिप लेना है। पहली चीज़, मेंबरशिप लोग कब लेते हैं? जब उनको कोई ना कोई समस्या होती है, तब वो सोचते हैं कि विमल भाई से जुड़ा जाए या किसी अन्य भाई से जुड़ा जाए जिससे हमको फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने मेंबरशिप के लिए बोला है और क्या कहा है, अभी तक 10 बच्चे और 15 बकरियां मर चुके हैं। बहुत इलाज करवाने पर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर आते हैं 1800 ले जाते हैं, बकरी ठीक नहीं हो पाती है और मर जाती है। मैंने इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे, उनमें से आज तक कुछ नहीं कमा पाया हूँ, उल्टा लगा रहा हूँ और नुकसान पर नुकसान हो रहा है। 55 बकरियों में से 27 बची हैं बस। तो चलिए इनसे जानते हैं कि नुकसान कैसे हो रहा है, क्योंकि इससे आपको भी सीखने को मिलेगा कि क्या किए हैं, कैसे नुकसान हुआ है, कैसे चालू किए हैं। तो हम इनको लगा लेते हैं फ़ोन। अभी मैं पहली बार इनसे बात करने जा रहा हूं और वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। यदि आप लोगों को लगता है कि विमल भाई पहले से बता देते हैं फ़ोन करने का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। डायरेक्ट पूछूंगा, डायरेक्ट सवाल भी पूछूंगा। हेलो, नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? राजौद मध्य प्रदेश। मैं विमल उमराव बोल रहा हूँ। हाँ आपका मैसेज आया था व्हाट्सएप में। हाँ मैंने मैसेज किया था। हाँ, तो उसमें था आपको मेंबरशिप लेनी है, प्लस आपके पास काफ़ी बीमारियां वगैरह आई हैं, बकरियां मर गई हैं। अभी भी मर गया एक, वो क्या बोलते हैं, टेटनेस की बीमारी थे, वो कड़क पड़ के। अच्छा, हाँ। तो कितनी बकरियों से चालू किया था फार्म? मेरे पास थी नहीं, शुरू में तो एक से मतलब खरीद के मैं मतलब नहीं, एक लाए खरीद के 2-4 महीने में कितनी खरीद ली? 2-4 महीने में खरीदा होगा सब? नहीं, 8-10 महीने में खरीदी। 50-55 बकरी हो गई थी मेरे पास। अच्छा, 8-10 महीने 50-55 बकरी खरीदी। समस्या कब से आनी चालू हुई? ये गर्मी में तो इनको कहीं भी दिक्कत नहीं थी, बरसात में मतलब बीच एंड में ये मरने लगी। तो मरने लगी तो समस्या क्या थी, कैसे मर रही थी, क्या लक्षण थे? एक तो इनके पेट में पानी भरा जाता। पेट में पानी भर जाता है, और दस्त लग जाते इनको, मतलब बंद हो जाते फिर चालू हो जाते, बंद हो जाते चालू हो जाते बार बार। और बुखार वगैरह? बुखार भी कभी कभी आता है थोड़ा बहुत, मतलब बाकी ये दस्त बहुत ही ज़्यादा। दस्त बहुत ही ज़्यादा। तो पानी भरने का रीज़न है कि आप फीड मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, या तो दाना ज़्यादा खिला देते हैं। दाना कैसे खिलाते हैं? दाना खिलाना ही बंद कर दिया मैंने तो। फिर भी पानी भर रहा है? हाँ। नहीं भरेगा यार पानी। या तो फिर चारा वगैरह चराई पे जाती हैं, कैसे रखते हो? चराने जाते हैं इधर पास में ही पीछे। चराने जाते हो? हाँ। चराने पे हरा चारा वगैरह खाती होंगी, तो हो सकता है इस वजह से दस्त लगते हो। हाँ, हरा चारा खाती है। अच्छा, तो रीजन तो एक देखो, दस्त वाला तुम्हारा रीजन तो यही है कि या तो हरा चारा ज़्यादा खा लेते हैं, बारिश वगैरह में गीला चारा खा लेते हैं, ये रीजन हो सकता है। सूखे चारे हैं आपके बाड़े में? हाँ, सूखा भी है इसका, मसूर का भूसा। तो जो दस्त करने लगता है, हाँ, उसको चराने ना ले जाओ, उसको फार्म में रखो, 2-4 दिन सूखा चारा दो, जब वो ठीक हो जाए तो फिर इसके बाद चराने ले जाओ। और एक तो बारिश में चराने ले ही ना जाओ हैं, जब तक बारिश हो रही। देखो बारिश में क्या होता है, बहुत कोमल पत्तियां निकलती हैं, पानी बहुत अधिकता होता है, और जब नया फार्म चालू करते हैं तब समस्याएं आती हैं। 1 साल बाद ये समस्या आपके पास नहीं आएगी, चराओगे भी तो भी कम आएगी। नहीं, मेरे को साल भर हो गया है। साल भर हो गया है? हाँ। तो इससे पहले पिछले साल ले गए थे चराने? हाँ, ले गए थे। पिछले साल नहीं कोई समस्या आई? नहीं, पिछले साल तो मतलब बकरी में सब अच्छे थे, क्या ठीक थे। दस्त वगैरह पिछले साल नहीं लग रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम तो। अच्छा, अभी जो बकरियां बीमार हैं उनमें क्या क्या समस्या है? उनमें बस दस्त ही लग रहा है अभी तो। और कमजोर, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, गिर जाते तो उठते नहीं है, 2-3 ऐसे हो रहे हैं, बाकी तो ठीक है। अच्छा, उसमें से कुछ बोला है इतनी ज़्यादा मर गई, तो सब दस्त से ही मरी हैं क्या?
अरे एक डॉक्टर को बुलाया था मैंने, क्या दस्त वगैरह हो रहे थे तो उसने सबको इंजेक्शन लगा दिए तो हो जाएगी ठीक। वो गया ना, 2 फिर निपट गया धीरे धीरे, मतलब उसी डॉक्टर ने 6-7 तो उसने मार दिए। मेरे पास 80-80, 90-90 किलो की बकरी थी, क्या मतलब सब अच्छी बकरी हो रही थी, अब तो ऐसी सब मरने जैसी हो गई। तो कहाँ से लाए थे खरीद के? ये यही आसपास से, मार्केट से, जैसे कि उज्जैन है, राजोद है, बदनावर, अपने इधर मार्केट लगते हैं, हाट, बाजार से लाए थे खरीद के? हाँ। ओ यार, इनका जिनके दस्त लगे उनका एक बार टेम्परेचर लेना। टेम्परेचर लिए हो? नहीं, टेम्परेचर नहीं लिया मैंने अभी। यार साल भर काम करते हो गया, ये बताओ कि मतलब कुछ सीखे नहीं हो? सीखा कुछ ऐसा? नहीं नहीं, सीखे नहीं अभी। वो डॉक्टर आ जाता है तो फिर नहीं, फिर तो देखो नहीं चलेगा है। बातों से आपका ऐसा लग रहा है कि साल भर तो आपको हो गया, मगर उतनी मेच्योरिटी नहीं आई है फार्म वगैरह करने में, है कि जैसे जिनके दस्त लग रहे हैं उनको ना ले जाएं, उनको अलग रखें, थोड़ा सूखा चारा दें। अच्छा, दस्त लगते हैं तो क्या क्या दवा देते हो? दवाई वगैरह तो पड़ी है मेरे पास, मैं बताऊं 2 मिनट नाम आपको? मतलब वो ऐसे कोई याद नहीं है? याद नहीं है, वो डॉक्टर से पूछते हैं, हाँ। वो बता देते हैं, बस वही दे देते हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ फार्म आप करते हो या कोई और देखता है? नहीं, मैं ही करता हूँ। 24 घंटे रहते हो बकरी के पास? हाँ। क्लियर? हाँ। अच्छा, थर्मामीटर है आपके पास? थर्मामीटर नहीं है। नहीं है? डॉक्टर आता है तो हम कुछ करते ही नहीं है। वही तो चक्कर है। देखो, आपको लॉस होने का सबसे बड़ा चक्कर यही है कि आपने खुद काम नहीं सीखा, डॉक्टर के भरोसे हैं। हाँ। और आपको सिखाने के लिए भी काफ़ी समय चाहिए। समझ रहे हो ना? पूरा टेम्परेचर लेना कितना आना चाहिए, हाँ। एक एक बकरी का देखना। देखो, जैसे जानवर ज़्यादा होते हैं ना, तो एक एक बकरी को देखना होता है, उसके लक्षण क्या हैं, क्या उसको प्रॉब्लम है, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होगा आपने कहा बकरियों में दस्त हुए हैं, विमल भाई इलाज बता दो, मैं यहाँ से बता दूँ तो सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। डॉक्टर भी आया होगा तो बायोट्रिम, सल्फाट्रिम वगैरह लगा के वो गया होगा इंजेक्शन दस्त रोकने के। मेलोनेक्सिन प्लस कौन सा है? हाँ, मेलोनेक्स प्लस और वो बायोटीन कोई सा आता है। तो वही तो बता रहा हूँ, सल्फाट्रिम या बायोट्रिम लगा के गया होगा दस्त रोकने के लिए। तो मेलोनेक्स प्लस क्यों लगाया था? क्या बुखार था? अच्छा, थर्मामीटर तो है नहीं। देखो, सबसे पहले काम क्या करो, आपको मेंबरशिप लो या ना लो, कल थर्मामीटर खरीद के लाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। जितनी ये देखो, मैं टेबलेट बताता हूँ आपको। बताओ। बावाडीन बोला से इंडास कंपनी की। ठीक है। तो पावाडीन नेबलोन पाउडर है। पावाडीन और नेबलोन पाउडर दिए हो बकरियों को? हाँ। उसको देने के बाद भी दस्त बंद नहीं हुए? नहीं, इससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर फर्क पड़ता है, वापस हो जाता है। तो फिर फीड मैनेजमेंट का थोड़ा देखो यार, सूखा चारा खिलाओ। है सूखा चारा मैं रोज खिलाता हूँ इनको। हरा चारा उनका बंद करो। ये हरा चारा मतलब हाँ कभी कभी खाते हैं, मतलब ज्यादातर हरा चारा भी नहीं खाते हैं। अच्छा, थोड़े दिन जितने जानवर बीमार हैं उनको बरसात में मतलब 20 दिन चराने गया हूँ खूब से खूब। अच्छा, एक रीजन ये भी हो सकता है आपका लोकल का ब्रीड ना, वो बाहर का होगा, ये भी हो सकता है। हाँ, इसमें बाहर के ना वो बीमार नहीं हो रहे, जो लोकल है वही बीमार हो रहे हैं। जो लोकल हैं वो बीमार हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है आपके साथ है। चलो, तुम थर्मामीटर खरीद के लाओ, मुझे कल बताना टेम्परेचर वगैरह कितना है, कैसा है। हाँ ठीक है। और एक ये है नॉक्सीटेक टीजेड। हाँ, वो नारफ्लॉक्स टीजेड होगा। हाँ। वीडियो देख देख के तो नहीं इलाज कर रहे थे कि डॉक्टर बताया? नहीं, वो डॉक्टर ने बताई थी तो वो लेके आया फिर मैं। अच्छा, क्योंकि मैं भी नारफ्लॉक्स टीजेड बहुत बताता हूँ ना, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे वीडियो देख। अच्छा, मुझे कब से देख रहे हैं? 15-20 दिन हुए। अच्छा, अभी देखना चालू किया? हाँ, अभी चालू किया मैंने। चलो, इंजेक्शन वगैरह तो लगा नहीं पाओगे? हैं, लगा लोगे? नहीं, इंजेक्शन वगैरह तो मैं लगा लूँगा। लगा लेना, मांस वगैरह में लगेंगे। हैं, देखो, हाँ। एक एक बकरी, जितनी बकरी हैं, हाँ। एक एक बकरी का लक्षण, एक एक बकरी का टेम्परेचर और कंडीशन उसकी कैसी है, खड़ी हो रही है कि नहीं, ऐसी तो नहीं है कि थोड़ा सा धक्का मारो गिर जाती है। एक ऐसी हो रही है कि धक्का दो तो वो गिर जाती है क्या? तो उसको तो रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। मतलब ये कमजोर हो गई है, इसमें कोई बीमारी है तो इसमें दस्त से कमजोर हो गई है। हाँ, वो पानी वगैरह कमी हो जाती है इस वजह से।
एक और बकरी है जो अभी जनी थी, मतलब 10 दिन हुए उसको बच्चे दिए को। अच्छा हाँ, तो बकरी को क्या बच्चा उलझ गया था अंदर। अच्छा अच्छा, एक चीज़, चलो ये सारी चीज़ें तो आप थर्मामीटर लेके आओ, मुझे बताना। ये बताओ बकरी पालन का आइडिया कहाँ से आया? बकरी पालन का आइडिया मतलब इधर आसपास लोगों को देख के सीख गए। मैंने कहा सब कर रहे थे, अपन भी करे। अच्छा, इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले तो ये लोडिंग गाड़ी चलाता था मैं, आइसर वगैरह। अच्छा, गाड़ी अभी सब बंद कर दिया है? हाँ, गाड़ी वगैरह पे नहीं जाता हूँ मैं, दूसरे चलाते हूँ। अच्छा, ये बताओ फिर खर्चा आपका कहाँ से चलेगा? कुछ और है, आय का साधन कुछ है? नहीं नहीं, काम नहीं है, खाली खेत है बस। देखो, पूरा इस पे डिपेंड मत हो। हैं आप कहीं भी देखोगे, कोई भी होगा आपको यही सलाह देगा कि पूरा इसी पे डिपेंड हो जाओ। जब तक मन लगा के तन लगा के नहीं काम करोगे तब तक सफल नहीं होगे। हैं लेकिन मन लगा के तन लगा के भी करना है, लेकिन आय और कहीं से भी करनी है, ठीक है? इससे आपका गुजारा नहीं चलेगा। है इससे आपका पैसा नहीं निकलने वाला है 2-3 साल 4 साल, बल्कि इसमें लगता ही लगता है। और पहली बार यदि आपका लॉस हुआ तो पहली बार टूट जाओगे तो आप घाटे में चले जाओगे, फार्म बंद करना पड़ेगा। है सबसे पहले बंद करने की, इतने मर गए फिर भी चलो ठीक है, कभी तो ही है। हाँ देखो, और कहीं से साधन बनाओ, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ कि आप जानवर की संख्या चाहे कम कर लो, हाँ 27 की जगह 10 कर लो, अच्छे जानवर रखो। अच्छे जानवर रखना है, उन पे ध्यान देना है, फीड कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी लागत कम हो जाएगी, देख रेख कम हो जाएगी, और धीरे धीरे आप काम को सीखोगे। 27 जानवर में 5 बीमार हो जाएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और लागत उतनी लगनी है, रोज का राशन जो लगता है वो लगेगा है। और आय और दूसरी जगह से काम करना है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, तो आप सफल हो गए। हैं आप सोचो मैं इसमें खरीद के डालता जाऊंगा और इससे पैसा आने लगेगा, साल 1.5 साल 2 साल में नहीं आएगा, ठीक है? मैंने सोचा था कि सभी ब्रीड के वेले कर लूं मैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बकरी कभी भी चालू किया जाता है, 10-12 बकरी से चालू करते हैं। आप नहीं संभाल पाओगे, डॉक्टर आएगा तो नहीं संभलेगा। है देखो, डॉक्टर आता है तो वो केवल उस समय की मौजूदा स्थिति देखता है। बकरी में दस्त लगे हैं, बायोट्रिम सल्फाट्रिम आके ठोक देगा, चाहे आपकी बकरी सही हो या ना हो, ठीक है? उसको ये नहीं लेना देना कि आपकी बकरी चराई पे जाती है या वो क्या खाया है, कहीं दाना तो नहीं खाया है। हाँ, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल लक्षणों के आधार पे दवा लगा के चला जाएगा। और जब तक आप उसके बैक में नहीं देखेंगे कि वो क्या खा रही है, किस वजह से हुआ है, सबसे बड़ा कारण किस कारण से हुआ है, कारण जब तक नहीं पता होगा तो ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तो इनको मैं हरे चारे में, तो ये चरी होता है ना, चरी, ये खिलाता हूँ खेत में। तो अभी सूखे चारे में केवल मसूर है। देखो चरी क्या खाया था तो वो खत्म हो गया। पूंजी लगभग 3 लाख रुपए लगा चुके हैं। हाँ, वो भी लॉस में चल रहे हैं। वो 3 के आधे हो गए, और क्या? और आय के और कहीं से कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो मैंने बताया उस पर थोड़ा सा गौर करना है। देखो, मेरा ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेट कर दूं, है लेकिन आप टूट जाओगे, ठीक है? आपको लॉस लगेगा। अभी 5 बीमार हैं, कल 10 बीमार होंगे। जैसे 57 से 27 आ गई है ना, तो ये 17 भी आ जाएंगी। सही, जब तक आपको कारण आपको इसका पालना नहीं आएगा ना, तो आप लॉस में जाओगे, नहीं संभाल पाओगे। हैं और इनको वैक्सीन भी नहीं लगवाया, वो ET+TT का लगवाया था, बाकी उसके बाद कोई सा वैक्सीन मिल रहा अभी तक। वो तो चलो ठीक है, वैक्सीन तो बाद में भी हो जाएगा। है अभी तो बीमार हैं तो वैक्सीन वैसे भी नहीं करनी है। आप थर्मामीटर खरीद के लाओ, मैं आपको इलाज बता दूंगा। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि अभी बकरी को चराई पे नहीं ले जाना है, हरा चारा नहीं खिलाना है। दस्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम दस्त की है। एक रीजन ये भी हो सकता है, आप अलग अलग जगह से जानवर खरीद के लाए हैं, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वायरल में कोई PPR वगैरह भी हो सकता है। सर्दी जुकाम खांसी ऐसे कुछ लक्षण हैं बकरियों में? सर्दी जुकाम तो नहीं है, खांसी भी नहीं है, सर्दी केवल दस्त हैं। तो एक बार आप हैं, एक और वो मैं लाया था बकरे 2, वो पतीरा शायद, वो बड़े कान के, वाइट कलर के,
मैं तो उसमें भी एक में दस्त लग रहे हैं और एक की मतलब हालत बहुत ज्यादा डाउन है, वो भी पूरा मतलब सूख गया। आप लाए भी हो अच्छी ब्रीड के हैं, पैसा अच्छा खासा लगता होगा खरीद के लाने में। पतीरा कितने के लाए हो खरीद के दोनों? वो दोनों 18,000 रुपये के खरीदे थे मैंने। 9,000 के। हाँ चलो ठीक है। और एक और उसके साथ लाया था पार्ट भी, तो वो तो मर गई थी क्या? हाँ मैं समझ गया, आप लाते जा रहे हो, दर ख़त्म होते जा रहे हैं, पालना आपको आ नहीं रहा, केवल खरीद खरीद के लाते जा रहे हो ना, कि हमारा फार्म एकदम से बढ़ जाए और एकदम से साल 1.5 साल में पैसा आने लगे, इससे ही कुछ इनकम आ जाए ना। हाँ ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। जितना भी लोग मुझसे जुड़ा हुआ है, देखो 1000 लोग लगभग मेंबरशिप लिए, हाँ प्लस ट्रेनिंग का चलता रहता है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो भी लॉस में चल रहे हैं, हाँ क्योंकि वो काम को सीखा नहीं है। जिसने नहीं सीखा है, समस्या आएगी एकदम से काम चालू करने में, तो थोड़ा सा आपको भी ये करना है कि पहले काम सीखना है। तो हमारे, देखो मेरी बात सुनो, हमारे गांव में ऐसा है कि लोगों दिन भर बरसात में भी बकरी चराते हैं, बाकी उनकी बकरी कभी बीमार नहीं होती, वो पानी में बंधी हुई रहती है बाहर। उनकी नहीं बीमार होगी, क्योंकि वो आज से नहीं चरा रहे हैं, हाँ वो 2-4 साल से चरा रहे हैं, हाँ इसलिए उनकी नहीं होती। वो उस माहौल में, उस मौसम में ढल गई है, उसने अपनी इम्यूनिटी इतना मजबूत कर लिया है कि उसको बीमारियों का फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो एक आपका बच्चा कहाँ रहता है? महल में रहता है, ठीक है, उसने कभी मट्टी में नहीं लौटा है। गांव का बच्चा सारा दिन कीचड़ में लौटता है, मिट्टी में लौटता है, वो बीमार नहीं होगा। एक दिन आप उसको भी उसमें लुटा के देखो मिट्टी में, देखो सर्दी जुकाम आपका बच्चा बीमार हो जाएगा। तो ये रीजन रहता है, ठीक है। वो इम्यूनिटी इतनी उनकी मजबूत हो जाती है जो चराई पे हरदम परमानेंट रहते हैं। तो वही कह रहा हूँ कि अभी आपका बकरी का फार्म जो चालू किए साल भर हुआ है, साल जैसे ही थोड़ा सा समय बीतेगा, आपके फार्म पर 2 साल बकरियां टिक जाएंगी, 1.5-2 साल, तो वो बीमारी नहीं आएगी जो आज की डेट में आ रही है। कल को बीमारी नहीं आएगी। आपको भी ऐसा लगेगा कि यार शुरू किया था तो बहुत बीमारियां आ रही थी, अब नहीं आ रही हैं। तो सबके साथ होता है, जब तक उस फार्म पे, उस मौसम पे बकरी नहीं डलेगी, साल 1.5 साल का समय नहीं लेगी, तब तक समस्याएं आएंगी, ठीक है। ठीक है, इसलिए आपके पास ज़्यादा समस्याएं आती हैं, जबकि वो जो चरा रहे हैं उनके पास नहीं आती हैं। हाँ तो थोड़ा सा चाहे कम कर लेना या इतनी ही रखना, यदि आपके पास खिलाने लाने की जगह है इतनी ही रखना, पर काम को सीखो धीरे धीरे। है केवल 1 साल आपको काटना है, आय के और साधन बनाने, 1 साल काटना है। 1 साल में आपके यहाँ बकरी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी, इसके बाद बीमार कम पड़ेगी, आपको फिर इनकम दिखने लगेगी, ठीक है। ठीक है, चलिए। और मेंबरशिप कैसे लेना है? मेंबरशिप के लिए 500 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, इसी नंबर पे कर सकते हो। अपना नाम बता देना, सेव कर लूँगा। जो समस्याएं आती हैं 1 साल तक पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जुड़ेंगे तो ये रहता है कि 100% जेन्युइन फ़ायदा होगा, आपको कभी ये नहीं लगेगा पैसा वेस्ट गया है। हाँ ठीक ठीक है, ठीक। तो ये भाई थे, नाम भी शायद मैंने नहीं पूछा या पूछ लिया है पता नहीं, एमपी से थे। तो इन्होंने देखा आप लोगों ने कि समस्याएं शुरुआत में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उस मौसम में बकरियां डली हुई नहीं रहती हैं, साल खाड़ से बस खरीद के ला रहे हैं, इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। पहली बार मैंने इनसे बात की है, वीडियो भी मुझे लगा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं होती हैं। तो क्यों होती हैं बेटर मैंने आपको जानकारी दे दी है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो और शूट कर दूंगा। बहुत सारे लोगों के दिन भर फ़ोन आते हैं, तो इस तरह से मैं जानकारी देता रहता हूं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।